नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आगे भी अपना योगदान देता रहूँगा और मैंने चांदी की ऑनलाइन सेल्स बढ़ाने के बारे में चर्चा किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं चांदी की रिटेल सेल्स बढ़ाने के बारे में चर्चा करूँगा। मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो रिटेल ज्वेलर्स हैं, उनको पहले के कंपैरिजन में चांदी के ऊपर फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए सिल्वर की जो रिटेल सेल है उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट्स, प्रमोशन एंड पीपल यानी कि 3 पीस उस पर हमको ध्यान देना होगा, फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। तो हमें अपने सिल्वर प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। पहली कैटेगरी है कस्टमाइज्ड कैटेगरी और दूसरी है स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी जो डेली यूज आइटम्स हैं। तो हम पहले बात करेंगे कस्टमाइज्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि सिल्वर के टेम्पल्स हैं, फर्नीचर्स हैं, शैंडिलियर्स हैं, लैम्प्स हैं, शो पीसेस हैं, जिनको कि हम एज ए नोवेल्टी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड डेली यूटिलिटी आइटम्स है, जैसे कि पूजा सामान है, यूटेंसिल्स है, बेबी प्रोडक्ट्स है, बाद में पायल है, बिछिया है, अलग अलग तरह की सिल्वर ज्वेलरी है जो कि हाई फिनिश होनी चाहिए और लाइट वेट होनी चाहिए। तो वो जो डेली प्रोडक्ट्स की जो आइटम्स हैं उसको हमको अगर कस्टमर्स का ट्रस्ट जोड़ना है, उसके अंदर ट्रस्ट जीतना है अगर, तो वो हॉल मार्किंग हम बेचेंगे तो हम कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं। और रिटेलर्स अगर एक ही डिज़ाइन के ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस रखेगा तो उसका डेड स्टॉक होगा। तो उसके शोरूम में क्या फास्ट मूविंग आइटम्स है चांदी में, उसको आइडेंटिफाई करना होगा और वो आइटम रखना होगा जिससे कि उसकी सेल बढ़ सके। अब हम दूसरी बात करेंगे प्रमोशन की। दूसरा पी जो है हमारा, सेकंड पी, सिल्वर प्रमोशन। अब एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का कोई भी प्रकार जो चांदी की वस्तु की पहचान ग्राहक की नज़र में बनाता है वो प्रमोशन है, ऐसा मेरा मानना है। और जो सिल्वर काउंटर्स जो होते हैं बड़े ज्वेलरी स्टोर्स में, वो अगर गोल्ड काउंटर्स और पेमेंट काउंटर्स के बगल में होंगे तो वो आसानी से विजिबल हो सकेंगे और आसानी से दिख सकेंगे। तो सिल्वर का जो काउंटर है वो गोल्ड काउंटर या पेमेंट काउंटर के बगल में होना चाहिए। और सिल्वर का ओमनी चैनल प्रोडक्शन यानी कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, इसके माध्यम से प्रमोशन करना चाहिए। पोस्ट कोरोना प्रमोशन में हमें सहानुभूति, विचारशीलता और चिंता पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रांड वैल्यूज़ का प्रमोशन करना चाहिए। रिटेल ज्वेलर्स को इस बात का प्रमोशन करना चाहिए कि उनका शोरूम्स कितना साफ और कितना हाइजीनिक है। चांदी के जो एंटी बैक्टीरियल गुण हैं उसका भी विशेष इनको प्रमोशन करना चाहिए। कोरोना के बाद सिल्वर प्रोडक्ट्स का 3D एंड 2D एंड डिजिटल कैटलॉग्स बनाया जाना चाहिए, जिसको कि यूट्यूब है, वेबसाइट है और जो अन्य जो व्हाट्सएप है, इस तरह के जो माध्यम हैं उनसे उनका उसका प्रमोशन करना चाहिए। रिटेलर्स को जो हाइपर लोकल जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनसे उनको उस कंपनी से उनको टाई अप करना चाहिए जिससे कि कॉन्टैक्टलेस परचेज हो सके। रिटेलर्स की सिल्वर प्रोडक्ट्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है, बाय बैक गारंटी है, हॉल मार्किंग है, ये सब चीज़ों का विशेष प्रमोशन करना चाहिए। अब हम जो हमारा तीसरा पी है यानी पीपल, उसके बारे में बात करेंगे। तो पीपल क्या हैं? पीपल मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो रिटेलर्स को अपने कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। आज का जो कस्टमर है, विशेष करके जो युवा मिलेनियल कस्टमर्स हैं, उसको सिल्वर इंडस्ट्री से जोड़ना है और उसको विभिन्न तरीक़ों से जोड़ना होगा, जैसे कि प्योरिटी गारंटी है, हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड्स है, डिजिटल कैटलॉग है, फिर आपका डिफरेंट स्कीम्स है जैसे कि EMI है,
लॉयल्टी प्रोग्राम्स है, बायबैक्स है, जिससे कि वो इससे जुड़ सकें। और रिटेलर्स को जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, कारीगर हैं, सप्लायर्स हैं, उनको अलग अलग तरीक़ों से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनके वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके हेल्थ और उनके सेफ्टी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके से उनको अपने सिल्वर को विशेष फोकस करना चाहिए। मैं आगे भी अपना इसी तरह से योगदान करता रहूँगा। धन्यवाद।